Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के जो इंडियन सोशल थॉट के पेपर को सॉल्व कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हम इसके 74 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। पार्ट वाइज हमने किया है क्योंकि एक लेक्चर में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना इट्स टू मच डिफ़िकल्ट एंड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो वो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको पार्ट में कवर किया है और हर एक क्वेश्चन को आपको एलिबरेट करके बताया भी है, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गोल्डन बो? गोल्डन बो जो बुक है उसके लेखक कौन है आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके राधा कमल मुखर्जी, E.B. टायलर, जेम्स फ्रेज़र, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ये जो बुक है ये आपके जेम्स फ्रेज़र की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो इससे ज़रूर से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा मैंने आपको बताया है आप ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, जैसे कि आप राधा कमल मुखर्जी की बुक्स को लर्न कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। E.B. टायलर, राधा कृष्णन, इनकी भी बुक्स को भी आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं इनसे भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ कास्ट, क्लास एंड पावर? कास्ट, क्लास एंड पावर बुक जो है उसके लेखक कौन है आपसे पूछा है। आंद्रे बेते, M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये एंड S.C. दुबे। तो ये जो है कास्ट, क्लास एंड पावर जो बुक है, कास्ट, क्लास, पावर जो बुक है आपकी, ये आपके फेमस थिंकर आंद्रे बेते की है, इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लेंगे। कई बार ये एग्ज़ाम्स में पूछी गई है कास्ट, क्लास एंड पावर, आंद्रे बेते की बुक। इसके अलावा G.S. घुरिये की ही सिमिलर बुक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, वो आप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा M.N. श्रीनिवास की बुक्स भी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। डोमिनेंट कास्ट वो लेते के बारे में बताते हैं, संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके M.N. श्रीनिवास। इसके अलावा S.C. दुबे की हम अगर बात करते हैं तो इनकी एन इंडियन विलेज है। तो ये सब बुक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे ही थिंकर अगर आप देखें तो ये आपके इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, इन सब की बुक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि ये जितने भी थिंकर आप देख रहे हैं, आंद्रे बेते, M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये एंड S.C. दुबे, इन सब के डिटेल लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप इनके डिटेल लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको वन लाइनर फॉर्म में आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इनकी सारी बुक्स वगैरह उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर की गई हैं, तो वो आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद सेट अप द आश्रम? स्वामी विवेकानंद जी ने आश्रम की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने आश्रम की स्थापना कब की? तो ऑप्शंस है आपका 1899, 1896, 1866, 1836। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी और ये इन्होंने की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सेशन गांधी जी सेड दैट गांधी कैन बी डेड बट गांधीज़म विल लिव फॉर एवर? किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जो है वो सदा जीवित रहेगा? आप जानते हैं कि बहुत सारे सेशंस हुए थे। ऑप्शंस में आपको दिया भी गया है, बेलगाम अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, हरिपुर। बेलगाम सेशन, लाहौर सेशन, कराची सेशन, हरिपुरा सेशन। तो ये जो सेशंस हुए थे इसमें ये जो भी आपके नेशनल लीडर्स थे ये कुछ ना कुछ कहते थे। तो किस अधिवेशन में गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा कहा उन्होंने लोगों को कि गांधी वो मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन जो गांधीवाद है, जो गांधी की एक आइडियोलॉजी है जो वो फॉलो करते हैं, सत्य और अहिंसा की वो बात करते हैं, और
वो करो या मरो के बारे में कहते हैं। तो ये जो भी चीज़ें उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं वो ख़त्म नहीं हो सकती। एक पर्टिकुलरली इंसान तो मर सकता है, लेकिन जो थॉट्स की वो बात करता है, जिन विचारों की वो बात करता है, वो बात करता है कि स्वदेशी पहनो, स्वदेशी आंदोलन करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। वो जो गांधीवाद है वो नहीं मर सकता है, ऐसा वो कहते हैं, वो जीवित ही रहेगा। ऐसा उन्होंने किस सेशन में कहा? तो पर्टिकुलरली ऐसा इन्होंने बेलगाम सेशन में कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बेलगाम सेशन में इन्होंने कहा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 3 अप्रैल 1952 भीमराव अंबेडकर वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट? भीमराव अंबेडकर को 3 अप्रैल 1952 को किस राज्य से राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो जो भीमराव अंबेडकर थे, उनको एक पर्टिकुलरली डेट आपको बताई गई है 3 अप्रैल 1952 में किस एक राज्य से राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो किस राज्य से किया गया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस हैं आपके केरला, गुजरात, बॉम्बे एंड कोलकाता। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, बॉम्बे से इनको राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? ऑप्शंस हैं आपके 10 अप्रैल 1928, 6 अप्रैल 1929, 6 अप्रैल 1931, 6 अप्रैल 1930। यानी कि 10 अप्रैल 1928, 6 अप्रैल 1929, 6 अप्रैल 1931, 6 अप्रैल 1930। तो आप देख रहे हैं बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे दो डेटें आपको सिमिलर दे रखी हैं, सारी डेट्स अप्रैल की हैं, प्लस यहाँ पे आपको 3 डेटें तो बिल्कुल सिमिलर दे रखी हैं, 6 अप्रैल, बस ईयर आपको किया गया है। और ऐसा इसलिए है कि कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहे, आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं। बट हमें जो सही है वो लर्न करना है। तो आप जानते हैं उन्होंने दांडी मार्च किया था, उसके बाद जाके वहाँ पे नमकान को तोड़ा था। तो ये आपका हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। ये 1930 की बात है, 6 अप्रैल 1930 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस the world's parliament of religions where Swamiji gave the famous speech on the University of Religions was held in Chicago on। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा, जिसमें स्वामी जी ने धर्मों के विश्वविद्यालय पर अपनी प्रसिद्ध भाषण उन्होंने दिया था, वो कब हुआ था? स्वामी जी, यहाँ पे बात हो रही है विवेकानंद की। तो आप जानते हैं कि वो उन्होंने बहुत सारी स्पीच फॉरेन में जाके दी हैं, तो शिकागो में उन्होंने दिया था। तो वो कब दिया था ये आपसे पूछा है। तो इसमें आपसे ऑप्शन है आपका सितंबर 1886, सितंबर 1893, जुलाई 1893 और जुलाई 1886। तो ये ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1893 के साथ जाएंगे, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर भीमराव अंबेडकर वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न पॉस्टमसली? भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो जो भीमराव अंबेडकर हैं आपके, इनको भारत रत्न तो दिया गया था, लेकिन इनकी डेथ के बाद तो इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उनकी डेथ के बाद भारत रत्न दिया गया। तो उसी में से एक आपके बी आर अम्बेडकर हैं। कब दिया गया था, यहाँ आपसे ये पूछा गया है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, तो भीमराव अंबेडकर जो थे, इनको किस वर्ष दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किस वर्ष? तो इनको 1990 में 1990 में 1990 में इन्होंने किया था। 1990 में इन्हें मरणोपरांत, इनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द वीकली मैगजीन नेम हरिजन। महात्मा गांधी ने एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम था हरिजन। वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी और उसको उन्होंने कब प्रारंभ किया था ये आपसे पूछा है। 1930, 1933, 1935, 1934। जो आपके महात्मा गांधी थे, इन्होंने हरिजन नाम की पत्रिका का संपादन किया था और वो 1933 से किया था। इस वीकली मैगज़ीन को उन्होंने स्टार्ट किया था 1933। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, 83 का आपका बी था। 84 देख लेते हैं। विच पार्थ वॉज फाउंडेड बाय भीमराव अंबेडकर इन ईयर 1936। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1936 में किस पार्टी की स्थापना की थी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, मिसप्रिंट है इंग्लिश में। यहाँ पे विच पार्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्टी होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पार्टी कर लेंगे आप, ये करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन जो है वो है आपका अनुसूचित जाति संघ, और फिर है आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो अगर आप बी आर अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से पार्टी बनाई थी और वो 1936 में उसको इस्टेब्लिश किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है, इन विच ईयर टाइम्स मैगजीन डिक्लेयर्ड महात्मा गांधी एज मैन ऑफ ईयर। टाइम मैगज़ीन आती है, आप जानते हैं कि टाइम मैगज़ीन जो है उसने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। उनको मैन ऑफ द ईयर बताया गया था, जैसे कि आप मैच होता है उसमें मैन ऑफ द मैच होता है, उस टाइप से ये जो मैगज़ीन है इसमें मैन ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया था। तो कब किया गया था ये आपसे पूछा है। 1932, 1935, 1930, 1936, 1932, 1935, 1930 और 1936। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1930, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक वॉज पब्लिश्ड बाय भीमराव अंबेडकर ऑन 15th मई 1936। 15 मई 1936 को भीमराव अंबेडकर ने अपनी कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी। तो भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं, पी आर अम्बेडकर हमारे, उन्होंने बुक का पब्लिकेशन किया था, पर्टिकुलरली ईयर आपको दिया है और आपसे पूछा है। ये बुक्स हैं एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, हीलियम ऑफ द शेयर, इंडिपेंडेंस ऑफ कास्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ मास्टर। तो इसमें से कौन सी बुक का पब्लिकेशन उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम में किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इनकी बहुत ही फेमस बुक है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का विनाश। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जो है उसका इन्होंने पब्लिकेशन किया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में आपकी पूछी गई है, तो इसे लर्न कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस रेजिडेंस। निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जनक कौन है। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, पी आर अम्बेडकर, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो आप सभी जानते हैं, जहाँ अहिंसा सत्य अहिंसा की बात आती है तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ वो कौन फादर हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस के, ये आपसे पूछा है। तो अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक, अहिंसा की बात आती है तो महात्मा गांधी का नाम आता है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरविंद घोष। निम्नलिखित में से अरविंद घोष द्वारा रचित नहीं है। इसमें से कौन सी जो बुक है वो अरविंद घोष ने नहीं लिखी है। ऑप्शन है आपका, द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, और लास्ट है आपका मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। तो
ये जो बुक्स हैं ये इसमें से कौन सी नहीं है? लाइफ डिवाइन जो है ये अरविंद घोष ने लिखी है, ऐसे ऑन गीता भी लिखी है, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी लिखी है, बट ये मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म की बात इन्होंने नहीं की, ये इनकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्गरेट नोबल अ डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद इज़ वेल नोन एज। मार्गरेट नोबल स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी, वो किस नाम से जानी जाती हैं, ये आपसे पूछा है। तो शारदा देवी, सिस्टर क्रिस्टीन, सिस्टर निवेदिता और गौरी माँ। तो ये जो मार्गरेट नोबल स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उनकी डिसाइपल थी, वो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की ये परिभाषा जो है वो किसने दी है? जो एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, वो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं को पूर्णता रूप से अभिव्यक्त करने की बात की जाती है। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑफ ऑलरेडी इन मैन। जो ऑलरेडी मैन में है उसे ही मैनिफेस्ट करने की, उसे ही परफेक्शन की बात की जाती है। तो ये किसने कहा है? प्लेटो, रूसो, विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद ऐसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, लिखी गई है, ये बताना है आपको। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा हिंद स्वराज, सत्याग्रह, ये सब इन्होंने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस महात्मा गांधी एज बापू। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और चर्चिल। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बापू कह के बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये अभी रिसेंटली आप जानते हैं अप्रैल के मंथ में मनाई जाती है। इनका बर्थ हुआ था 14 अप्रैल को, तो 14 मार्च, जून, जनवरी, 14 अप्रैल आप ऑप्शन में है आपका। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इनका जन्मदिन 14 अप्रैल को हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज बॉर्न इन विच टाउन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट जो है, भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है आपका महू, रतलाम, नीमच और जावरा। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महू में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। देखिए ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ, किस डेट को हुआ, तो ये सब तो आपको जब आप पर्टिकुलरली थिंकर आपके सिलेबस में है तो आप उसे पढ़ते हैं, तो उसका लाइफ हिस्ट्री को ज़रूर उसे पढ़ लें कि कहाँ किसका बर्थ हुआ है, किस डेट पे हुआ है, क्या ईयर है उसका, और उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स। ये तो आप हर एक थिंकर का थोड़ा सा लर्न ही कर लें, क्योंकि आता है आपके सिलेबस में जो भी थिंकर है वो चीज़ें ज़रूर से पूछी जाती हैं, तो उन्हें लर्न कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिफर्ड महात्मा गांधी एज हाफ नेकेड फ़कीर। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? ऑप्शन है आपका खान, अब्दुल गफ़ार खान, चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर, जे.बी. कृपलानी। तो ये आपके थिंकर थे चर्चिल। उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कह के बुलाया था, हाफ नेकेड फ़कीर।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ जो है ये पुस्तक है, ये किसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर डी.एन. मजूमदार, के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ जो बुक है, ये आपके राधा कमल मुखर्जी की बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस, हु सेड दिस। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? एडम्स, डीवी, टी.पी. नन, राधाकृष्णन। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये फेमस है आपका डीवी से। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्राईपोलर प्रोसेस कहा जाता है, एक लोगों ने से बाईपोलर प्रोसेस यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया भी कहा है। यहाँ पे ट्राईपोलर है, डीवी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिटन द बुक व्हाट इज़ सोशोलॉजी। व्हाट इज़ सोशोलॉजी किसकी बुक है? कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी व्हाट इज़ सोशोलॉजी। यहाँ पे हम पढ़ ही रहे हैं सोशोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, तो व्हाट इज़ सोशोलॉजी बुक तो हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन है आपका वार्ड, बॉटमोर, एलेक्स एंकल्स और सोरोकिन। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका एलेक्स एंकल्स। एलेक्स एंकल्स की बुक है व्हाट इज़ सोशोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस। और ये रहे आपके इस पेपर के लास्ट 2 क्वेश्चंस, और यहाँ से हम इस आज पेपर को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ये लास्ट आपका पार्ट था इस सीरीज़ का, और इसमें हमने इसके पूरा पेपर हमने कवर किया है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक। तो फर्स्ट इसका जो 99 और 100 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस कांट बी कॉल्ड अचीव्ड। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जो है वो अर्जित नहीं कही जा सकती? पुरोहित, अभिनेता, धनवान और मिल का मालिक। पुरोहित, एक्टर, रिच एंड मिल ओनर। तो इसमें से कौन सी जो है वो अचीव्ड नहीं है? एक्टर आप अचीव करते हो, आप मेहनत करते हो फिर आप एक्टर बनते हो। धनवान आप बनते हो, अचीव करते हो। मिल के मालिक आप बनते हो। लेकिन जो पुरोहित है, पुरोहित जो किसी के अगर फादर हैं तो वो भी पुरोहित बन जाएगा। तो पुरोहित जो है ये अचीव नहीं है, ये आपको बाय बर्थ मिल जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसे कि जो ब्राह्मण हैं तो उनके पिता अगर पूजा का काम करते हैं, वो पुरोहित है तो वो भी बन जाएगा। इसके अलावा जैसे कि कोई कुम्हार है तो वो उसका बेटा अगर वो काम करने लगे तो वो भी बन जाएगा। तो वो एक अर्जित परिस्थिति नहीं है, वो एक प्रदत्त परिस्थिति में आता है। विच थिंकर हैज़ कॉल्ड पुरुषार्थ एज अ साइकोलॉजिकल एंड मोरल बेस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। किस विद्वान ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार कहा है? तो एक आपके इसमें ऑप्शन है विवेकानंद, जी.एस. कुरियन, एम.एन. श्रीनिवास और पी.एच. प्रभु। तो पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार जो है वो बताते हैं आपके पी.एच. प्रभु। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। सो ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन इंडियन सोशल थॉट पेपर के। आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर था, एमए सेमेस्टर 2 का। पेपर का नाम था आपका इंडियन सोशल थॉट। इसका सिलेबस भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने इसको पार्ट वाइज कवर किया है, तो यहाँ पर हमने अभी 75 से लेके 100 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। उसके अलावा हमने और पार्ट में इसके और बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आई होप जो ये लेक्चर था ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए, ये PYQs हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। PYQs आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो और एक आपको आइडिया भी मिलता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, और हम ऑप्शन से किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपको इससे मदद मिलेगी, आपकी पढ़ाई करने में, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हुई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट
एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप ऐसे ही पढ़ते रहें, प्रिपेयर करते रहें एग्ज़ाम के लिए। और आप किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू so much for watching.